टॉपिक आज का बनाते हैं मोललता। ठीक है, हाँ, मोलरता के कुछ कॉन्सेप्ट अभी भी रह गए हैं। ठीक है, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं मोलरता के, मोलारिटी के कुछ कॉन्सेप्ट रह गए हैं। उस कॉन्सेप्ट को जो है कि जब न्यूमेरिकल्स करेंगे, सांद्रता के सभी टर्म खत्म हो जाएंगे एक एक दो एग्जाम्पल के साथ, तो लास्ट में एकदम न्यूमेरिकल किया जाएगा। ठीक है, एक दो वीडियो बनेगा न्यूमेरिकल्स पर, तो जो न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग उसी में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो छूट गया है किसी भी टॉपिक का उसी में एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है ना, ऐसे होगा। तो हम लोग टॉपिक का आज लिखते हैं क्या, मोललता। मोललता, मोलालिटी, मोलालिटी। क्लियर? देखिए, मोलालिटी को स्मॉल ही हम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसका जो है कि आपको मीनिंग समझाते हैं। जैसे मैं कह देता हूं कि सपोज दैट, मान लो मैं कह दिया कि 0.5 NaCl की मोललता है, मोलालिटी है, मोलालिटी। हमने कहा कि 0.5 NaCl मोलालिटी, मतलब NaCl की मोलालिटी कितनी है, थोड़ा सा इसे लिखने दीजिए। सोडियम क्लोराइड की जो मोलालिटी है, मोलालिटी मान लीजिए कितनी आई है, सपोज दैट 0.5 आई है। तो इसका मीनिंग क्या निकालेंगे? तो इसका मीनिंग आप लोग ऐसे निकालेंगे कि 0.5 मोल क्या है, NaCl है। कितना मोल? 0.5 मोल NaCl। ठीक है, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में घुला हुआ है, सॉल्वेंट में घुला हुआ है। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में घुला, मतलब कितने, 1000 में, 1000 ग्राम में। तो ये हो गया इसका मीनिंग। अब दूसरा समझ लीजिए एग्जांपल में, मान लीजिए HCl का सोल्यूशन बनाए हैं। ठीक है, और HCl का सोल्यूशन बनाए, अब बताया जा रहा है कि उसकी जो मोलालिटी है वो मान लीजिए 5 आया है। कितनी आया है? मोलालिटी 5 आया। तो इसका मीनिंग क्या निकालोगे तुम लोग? इसका मीनिंग ये होगा कि 5 मोल क्या है, HCl है, और 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में क्या है, घुला हुआ है। समझा तू लोग? तीसरा मीनिंग समझ, जैसे मैं कह दूं कि कोई सोल्यूशन है, मान लो कि KCl है, KCl का जो आया है मोलालिटी, मोलालिटी मान लीजिए आ गया 0.1 या 1 बोल दीजिए, कितना आया है, 1 आ गया, मोलालिटी 1 आ गया। तो इसका मीनिंग क्या निकालेगा तो लोग? इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि 1 मोल क्या, KCl 1 किलोग्राम जल में क्या है, जल नहीं बल्कि जो भी हो सॉल्वेंट में घुला हुआ है। नहीं, सॉल्वेंट यहां पर लेते हैं। अब ये बताने का दूसरा तरीका, सॉल्वेंट को लिया जाता है ना, पहले सॉल्यूशन ले रहे थे कि सॉल्यूशन में कितना ये है, अब सीधे सॉल्वेंट में कि सॉल्वेंट कितना वजन में है, अब उस सॉल्वेंट कितना वजन में है, आइए कितना मोल विले डाला गया है। तो विले को मोल में बताएंगे और सॉल्वेंट को किलोग्राम में बताएंगे। सॉल्यूशन, इस यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं यहां पर लिया गया है, सॉल्वेंट को अलग किया गया। सॉल्वेंट में कौन कितना ये बताया गया। इसके पहले सॉल्यूशन तो लिए थे ना, मोलरता में तो सॉल्यूशन लिए थे कि सॉल्यूशन में कितना मोल विले है। सोच जरा, इसके पहले मोलरता पढ़े थे, तो मोलरता में क्या पढ़े थे कि पूरा जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में कौन मोल है सर जी विले, तो उसको मोलरता बोला गया कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल विले है, यही था ना, उसको क्या बोले थे, मोलरता। अब हमने सॉल्यूशन बोलना छोड़ दिया, अब क्या बोला, सॉल्वेंट में। मतलब उसका, इसके पहले जो पढ़े थे मोलरता, उसका फील क्या था, सर एक सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन में मान लो कि विले कितना है, तो कोई बोला कि सर 1 लीटर जल लिए हैं और 5 मोल विले है। तो ये जो तरीका बताने का तो क्या था, मोलरता था, कैपिटल M। और ये जो क्या है, अब ऐसे पानी कितना लिए हो, सर 1 किलो पानी है, तो ठीक है 5 मोल डाल दे, सैल्यूट। तो ये जो बताने का तरीका ये क्या है, मोलालिटी, मोललता। बात समझ पा रहे हो? ये पूरी जो सांद्रता की पद पढ़ रहे हैं ना, इससे ये पता चलता है कि किसी सॉल्यूशन में कौन कितना है, किस दृष्टि से देख रहे हैं
उसी के आधार पर सबके अलग अलग क्या होते हैं, नाम होते हैं। जैसे पढ़े थे क्या क्या, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोल अंश, मोलरता। अब क्या पढ़ रहे हैं, मोललता। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चीज हो गया। तो एक जल कितना मतलब सॉल्वेंट कितना है, कितना किलो लिए हैं, वो हो गया आपका कितना मोल उसमें है। क्लियर हो गया? अगर इसका फार्मूला लिखना चाहेंगे, इसका फार्मूला लिखना चाहेंगे तो फार्मूला क्या बनेगा, मोलालिटी इस्मालियम का फार्मूला होता है मोल ऑफ या मोल्स ऑफ सैल्यूट, मोल्स ऑफ सैल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या होता है, सॉल्वेंट, वो भी किसमें, किलोग्राम में। ये होता है फार्मूला। ठीक है, ये होता है फार्मूला। हिंदी में लिखना चाहते हैं तो वही हो गया आपका विलेय का मोल, विलेय का मोल बटे यहां पर विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, वो भी किसमें, किलोग्राम में। तो ये हो गया इस्मालियम। क्लियर है? हाँ, रही बात यूनिट की, अगर यूनिट की बात करेंगे तो यार देखो, मोल सीधे लिखेंगे मोल प्रति किलोग्राम, बस यही है। इसी को लिखने का तरीका और हो सकता है क्या, मोल इंटू किलोग्राम का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ये मात्रक हो गया। क्या मोललता समझ में आया क्या? ठीक है, तो परिभाषा लिखेंगे, लिख लीजिए, हेडिंग बनाइए मोललता, मोलालिटी, उसके बाद डिफिनीशन लिख लीजिए, उसके बाद उतार लीजिए। बोले लिखिए, किसी विलयन की मोललता, किसी विलयन की मोललता तापन सॉरी चले गए, किसी विलयन की मोललता 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। हाँ, विलेय की मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, इस्मालियम से, मोलरता को कैपिटल एम से और मोललता को इस्मालियम से। शुरू करें, क्वेश्चन लिखिए, 20% वेट बाय वेट जलीय, 20% वेट बाय वेट जलीय पोटेशियम आयोडाइड का, जलीय पोटेशियम आयोडाइड विलयन की मोललता की गणना की से। 20% वेट बाय वेट जलीय पोटेशियम आयोडाइड की मोललता की गणना की से। बताएं विवेक? ठीक है, तो बताते हैं। सवाल क्या है बच्चों, बताना। पोटेशियम देखो कह रहा है 20% वेट बाई वेट पोटेशियम आयोडाइड का क्या है, सॉल्यूशन है। ये है ना, सॉल्यूशन है। तो 20% का मतलब क्या समझे तुम लोग, 20 ग्राम क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, और 80 ग्राम क्या हो जाएगा, जली विलयन बोला है ना, एक्वा सॉल्यूशन जली विलयन बोला है, तो 80 ग्राम क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, H2 हो जाएगा।
मोललता बोले तो स्मॉल यम, और स्मॉल यम बराबर होता है विलेय का मोल, यहाँ पर लिखा हुआ है विलेय का मोल, मोल्स एब्सोल्यूट, विलेय का मोल बटे विलेय का द्रव्यमान होता है। विलेय कितना है 20 ग्राम है, मोल दिया नहीं है, मोल तो निकालना पड़ता है, हर बार निकालना पड़ता है, इस बार भी निकालना पड़ेगा, तो 20 बटे। अब बता पोटेशियम आयोडाइड का मोलर मास कितना होता है, कितना, ये समझ में आ रहा है ना कि मोल निकालने के लिए द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, तो इसका निकालेंगे 166। पोटेशियम का कितना होता है 39 और प्लस आयोडीन का 127, तो हो गया 39 40 46 166। हाँ पोटेशियम आयोडाइड तू लोग का लिखा है, तू लोग का लिखा है, समझ में आई। पोटेशियम आयोडाइड बोले हैं, कितना आएगा इसका 166, ठीक हो गया। अब सुनो, अब रख दो भैया, 20 दिया है 166 हो गया, अब बटे विलेय कितना है 80, लेकिन ग्राम में है, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग कर दो, भाग खत्म, तो स्मॉल यम बराबर हो जाएगा आपका 20 गुणे 1000, अब बटे कितना हो जाएगा 166 गुणे कितना 80, 20 एकम 20, 20 चौक को 80, 4 से काटेंगे तो 25 चौक को 100, 250, मतलब हो गया यहाँ से स्मॉल यम बराबर 250 बटे कितना 166, कटेगा 2 से, देखो किसी से कटेगा 2 से, 2 एक कम 2, 2 दूना के 4, 2 पचे 10, 2 अठे 16, 2 त्याई 6, अब किसी से कटेगा, देखो 5 से नहीं कटेगा, सीधे 125 में 83 का भाग दे दो, तो 125 में 83 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, 83 कम 83, 5 में से 3 जा 2, 12 में से 8 जा 4, 10 में बढ़ाएंगे 420, अब बता लगभग कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 तिहाई 12, 8 चौको 32 1 33, 332 है कितना 420, 5 बार लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15, 8 25 40 1 41, 415 चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 415, तो यहाँ से 10 में से 5 जा 5, ठीक है, 1 में से 1 जा 0 0, कितना बचा 5 यहाँ पर, अब ये 0 बढ़ सकता है, ठीक है, लगभग छोड़ दीजिए इतने पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो 1 दशमलव कितना आ गया 5, मतलब मोललता बराबर आ गया 1.5 किलोग्राम प्रति मोल, किसी कोई दिक्कत, ये अगला सवाल बोले, बोले ना आप सवाल, बोले, देखो लिखिए 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, सूत्र नहीं याद होगा ना, CH3COOH, IPSC नेम सब बेकार हो गया, 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल CH3COOH के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा के 75 ग्राम बेंजीन में, कि 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता की गणना करो, 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता की गणना करो। अब जिनका नहीं लगा वो देखें, क्या क्या दिया बताइए, 2.5 ग्राम क्या दिया है एथेनोइक अम्ल, फार्मूला CH3COOH, अगर इसका मोलर मास निकालेंगे कितना आएगा 60 आया है, इसका मोलर मास कितना है 60 आया, सॉल्वेंट कितना दिया है, सॉल्वेंट कौन है पहले ये बताओ, ये तो सैल्यूट हो गया, ये क्या हो गया आपका सैल्यूट, सॉल्वेंट क्या बताओ, सॉल्वेंट क्या है सर, बेंजीन है ना, कितना ग्राम 75 ग्राम, कौन है बेंजीन है। अब सुनो शुरू हो जाओ, मोललता पूछा है, विलेय का मोल चाहिए, विलेय कौन है एथेनोइक अम्ल, तो मोल निकालने के लिए द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान 2.5 बटे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, अब बटे कितना हो जाएगा, ओए काहे शोर कर रहे हो तुम लोग, अब फिर यहाँ से सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 75, अब 75 बटे कितना हो जाएगा 1000, तो यहाँ से हो जाएगा यम बराबर 2.5 गुणे कितना 1000, अब बटे क्या हो जाएगा 60 गुणे कितना 75, सो सिंपल, दशमलव हटाना है तो नीचे किससे गुणा 10 से, यहाँ से अब सुनो, अब यहाँ से काटिए
अरे ठीक है सर, देखिए ना हम काट ही तो रहे हैं। 25 यहाँ कितना हो गया 75, क्लियर हो गया। m बराबर यहाँ से काट दीजिए, 1 जीरो से 2 जीरो है ना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब कितना बचा, 3 यहाँ पर बचा, 6 यहाँ पर बचा, ऊपर कितना बचा 10, 6 बटे कितना 10 बटे कितना हो गया 18, 2 पचे 10 और 2 नवा 18, भाग नहीं जाएगा, भाग दे दीजिए, दशमलव कितना हो जाएगा 9 पचे 9 छके 54, 9 पचे 45, कितना बचा 5, फिर यहाँ पे जीरो पढ़ेंगे, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 9 पचे 45, मतलब मोललता बराबर आ जाएगा 0.556 मोल प्रति किलोग्राम। सही है। चलिए जिनका नहीं लगा वो नोट करें, फिर अगला सवाल लगाते हैं। बोले लगाइए, बोले ना, लिखिए लिखिए। ग्लूकोज का एक जली विलयन 10% वेट बाय वेट है। ग्लूकोज का एक जली विलयन 10% वेट बाय वेट है। ग्लूकोज का एक जली विलयन 10% वेट बाय वेट है। जली विलयन 10% वेट बाय वेट है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान आसान सवाल करा रहे हैं ताकि आप लोगों का कलम चल सके। गलत है। चलिए जिनका नहीं लगा है बताया जाए। क्या था सवाल, क्या बच्चों बताओ, बोलो। 10% वेट बाई वेट किसका सोल्यूशन है, C6H12O6 का सोल्यूशन है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 10 ग्राम क्या हो गया ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज और 90 ग्राम क्या हो गया सॉल्वेंट। तो जली विलयन है ना, तो जली विलयन तो सॉल्वेंट कौन होगा, वाटर, जल होगा। क्या पूछा है, मोललता। मोललता बराबर होता है विलय का मोल। मोल निकालने के लिए द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना है 10, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितना होता है 180, तो 180 हो गया बटे विलय का द्रव्यमान 90 अब बटे कितना 1000। 1000 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यम बराबर हो गया 10 गुणे कितना बच्चों 1000, अब बटे कितना हो गया 90, अब गुणे कितना है 180। ठीक है सर, 1 2 1 2 क्लियर हो गया, 10 यहाँ पर 100, फिर कितना बचा आपका 18 गुणे 9, यही है ना सिर्फ, अब इसे ही हल करना है। 18 नवा, अरे वैसे काट दीजिए ना, सिंगल सिंगल काट दीजिए, 2 पचे 10, 2 नवा कितना हो गया 18, सीधे 50 हो गया, 9 नवा 81, 50 में किसका भाग दे दीजिए 81 का, तो 50 में 81 का भाग दे दीजिए, तो यम बराबर कितना दे दीजिए भाग, यहीं पर 50 में किसका 81 का भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, 500। अब कितनी बार लगभग जाएगा 6 बार, 6 बार लेकर जाइए, 81 गुणे 6, तो 6 कम 6 8 छाक 8 छाक 8 छाक कितना होता है जी, अरे तो 8 7 56 यहाँ हो गया ना। अब देखो 567 आई हो गया 486 हो जा रहा है, ठीक है, तो 486, तो ये हो गया 486। कितना बचा बच्चों 10 में 6 जा, क्या बात यार है, तू लोग यही सब करेगा। 10 में 6 जा 4, 9 में 60 जा 1, फिर कितना बचा 0, 14 हो गया। कितनी बार गया है भाग 6 बार। फिर इसके बाद जो है कि 0 बढ़ा दीजिए, अब कितनी बार जाएगा, R3 की 24, 8 दूना के 16, 160 अधिक हो जाएगा, एक बार जाएगा, तो कितना हो गया यहाँ पर 81, तो घटाइए 10 में से 1 जा 9, 13 में से 8 जा 8 5 13 5, फिर 500 कितना हो गया 90, 590 का मतलब है वह कितनी बार जाएगा 7 बार, हो तो गया कितना 0.617 मोल प्रति किलोग्राम। बोलो क्लियर है, हाँ बहुत बढ़िया, टाइम पर नहीं करते हो। अगला सवाल लिखो।
लिखिए, बोले लिखिए, चीनी के सीरे के, बहुत बढ़िया सवाल है। अब ये बोर्ड का आ गया आपका, हम खोपड़ी सही लगाइएगा, थोड़ा सा हल्का सा घुमा हुआ है, हल्का सा घुमा हुआ है, ज्यादा नहीं। चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में, चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में, 2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है, 34.2 ग्राम चीनी है, हो गया। तो चीनी के सीरे की मोललता की गणना किससे? तो चीनी के सीरे की मोललता की गणना किससे? मिटाए सर? भाई सर शुरू करें? कोई बात नहीं, शालीनता के साथ सवाल को पढ़िए, उसके बाद हम लगाते हैं, ठीक है। तो अब जिनका नहीं लगा मरकरवा गाना रख दिए, चलो शैलो शान, चलिए सवाल बोलिए। अरे बोलो सवाल। चीनी का सीरा, अब जरा रुक, इस पर जरा बात कर लें। चीनी का सीरा, वारे सीरा। अच्छा, चीनी का सीरा में 2 चीज होगा, बोल। एक तो चीनी होगा, एक हाँ वही जल है, वाटर है, क्लियर है ना। फिर आगे बोल, चीनी के सीरे का मतलब यही हुआ, चीनी है और जल है। आगे बोल, अब आगे पढ़ तू, का पूरी बात बता, का 214.2 ग्राम? 34.2 ग्राम चीनी है। अरे भाई बड़ा बढ़िया मिलजुल को बता रहे हो, इस पूरी सेंटेंस को पढ़िए एकदम तोड़ तोड़ करके एकदम। हम पढ़े का करा कि चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में, मतलब चीनी का जो सीरा है, सुनो, चीनी का जो सीरा बना है वो 214 कितना ग्राम है? 2 ग्राम है। मतलब ये जो वैल्यू दिया है ना, चीनी का सीरा जो है, तो इसमें चीनी भी और जल है, तो चीनी और जल मिला करके कितना है? ये दोनों मिला करके, इनको मिला करके कितना है? 214.2 ग्राम है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़। तो चीनी की सीरे की मोललता की गणना करिए। तो चीनी का जो सीरा है उसका क्या निकालना है? मोललता। तो मोललता बराबर होता है विलेय का मोल। तो विलेय कौन होगा इसमें? चीनी। और कुछ है क्या? है 34.2 ग्राम चीनी है। चीनी कितना है इसमें? मतलब इसमें चीनी है 34.2 ग्राम क्या है? चीनी है। तो क्या निकालना है तुझे? मोललता। अब तू जल्द देख, मोललता बराबर होता है विलेय का मोल। तो विलेय कौन है? चीनी। तो कितना है? 34.2, क्योंकि मोल निकालने के लिए मास बटे मोलर मास। अब मोलर मास इसका कितना होता है? 342। मोललता निकालने के लिए क्या करना होगा? मोललता बटे क्या होता है? विलायक का द्रव्यमान, वो भी किलोग्राम है। तो विलायक जल है, जल का मालूम नहीं है। तो टोटल अगर 214 है, टोटल 214.2 है, तो इसी में से इसको घटा दे तो 34 कितना? 2 0 फिर यहां से कितना हो गया? 11 में से 3 जा, 11 में से 3 जा, बड़ा सोच समझ करके 180। तो यहां पर हो गया कितना? 180 बटे, ये ग्राम में आएगा, किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से, तो ये हो गया m इज इक्वल टू टन न, ये हो गया 1000 बटे कितना? अरे नहीं, ऊपर कितना है? 34.2 है ना, ठीक है। अब बटे कितना? 342, अगुड़े कितना हो गया? 180। दशमलव हटाना है नीचे 10 से मल्टीप्लाई, 342 से 342 मारा गया, 1 0 1 0 2 0 2 0 खत्म। कितना आ गया? m बराबर 10 बटे 18। अरे सर क्या कर रहे हैं? 10 बटे 18, 2 पचे 10, 2 9 18, भाग नहीं जाएगी, दशमलव बढ़ाएंगे 50 हो जाएगा। तो 5 5 5 5 टा 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 0.555 मोल प्रति किलोग्राम। क्लियर है? समझ में आया? ऐसे ही लगाना। फिर सवाल परोसे ही छोड़ दें, सवाल परोसे ही छोड़ दें, नहीं छोड़ देते
यू हैव टू गो, चाहिए। ऑल द बेस्ट, आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले एपिसोड में।